हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और प्रतिशत का आज 5वां क्लास है जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, उसको डील करेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है प्रतिशत में। मैं सीधा सीधा वो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारे लेक्चर आप अटेंड कीजिए। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, आज 5वां क्लास है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जो प्रीवियस में मैंने डाल के रखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर आगे आगे आप कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, आज 5वां क्लास है तो चलिए बिना देरी के सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन को कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो लगभग प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, लेकिन उसका एक झलक हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रतिशत में किस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया। चीनी जितने में मिलता था, शक्कर जो जितने में भी मिलता था, अगर वो 100 रुपए पर केजी मिलता था तो उसमें 30% का उछाल देखने को मिला। ठीक है, यदि व्यय केवल 10% से बढ़ता है, जो आपका कंजप्शन है वो आप कितना बढ़ाते हो, सिर्फ 10% ही आपका वृद्धि होता है। मतलब कि जो वैल्यू है वो तो 30% बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो खपत है, ठीक है, वो कितना बढ़ जा रहा है। जो उसके ऊपर जो आप व्यय करते हो, वो सॉरी खपत नहीं, व्यय जो करते हो, जो उसके ऊपर खर्चा करते हो, वो कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ता है। तो आपको बताना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर किसी की कीमत बढ़ता है तो हम उसका जो खपत है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अगर हमारी इनकम एक लिमिटेड सोर्स से आ रही है तब। ठीक है, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है, हमको निकालना क्या है, खपत। ठीक है, कंजम्पशन कितना आप कम करोगे ये हमको पूछा जा रहा है। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं 100 रुपीज मान के चलूं कि भाई चीनी की जो कीमत कितना है, 100 रुपीज है पर केजी, 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज के हिसाब से वो मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ गया बोल रहा है, 30%। तो हमने चलो ठीक है भाई 30% इसमें बढ़ा दिए, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा भाई, 30। मतलब कि 100 में 30 ऐड कर देंगे। अब तो ये समझ में आ ही जाया होगा। ठीक है भाई, 130 हो गया। अब बोला जा रहा है कि व्यय जो व्यय करते हैं वो कितना बढ़ रहा है, केवल 10% बढ़ता है। तो व्यय कितना, हम 10 ही मान के चल रहे हैं, सॉरी 100 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, 100 रुपया है और 100 ही हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। इस 100 में कितना परसेंट देखने को मिल रहा है, 10% ही बढ़ रहा है। तो प्लस क्या कर रहे हैं हम, 10% इसमें बढ़ा दे रहे हैं। तो 100 का 10% हो जाएगा 10, तो कितना बढ़ा भाई, 110 बढ़ा। अब ध्यान से देखो कि खपत कितना कम हो रहा है, 130 से कितना कम हो रहा है, ध्यान से देखो, 110 हो गया, 130 से कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ। सर आपने बिल्कुल सही किया, कितना किया, 20 कम हुआ। मैंने बोला कहां से कम हुआ मेरे भाई बताइए, 130 से ना कम हुआ है, 130 से ही तो कम हुआ है। तो 20 जो है 130 का कितना परसेंट है, यही तो मेरे भाई पूछा गया है कि खपत कितना परसेंट कम हुआ है। यहाँ से काटना चालू कीजिए, ये कट गया, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर बचेगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 13 पच्चे 65, 5 बचेगा, 13 3 39, फिर जाएगा 13 8 104। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15.38%। ये आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अरे बी और सी इधर उधर हो गया क्या, चलो देख लीजिए आंसर कितना आएगा, 15.38% आपका आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए ठीक है, यदि किसी एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन में, दैनिक उत्पादन डेली जो उसका प्रोडक्शन रहता है उसमें वो कितना करता है भाई, 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति के उत्पादन का 50% के बराबर है। मैंने बोला कि एक कोई व्यक्ति है, ये कितना उत्पादन करता है मेरे भाई, 33 सही 1/3% उत्पादन किया। ये किसके बराबर है, कोई व्यक्ति बी है जो उत्पादन कितना करता है, 50% के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में दिया है मैंने एज इट इज चुपचाप लिख दिया। ऐसे ही आपको भी करना है, मैं सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, बोला जा रहा है यदि दूसरे व्यक्ति जो है 1500 स्क्रू लगाता है, 1500 स्क्रू लगाता है, एक दिन में करता है, तो हमको निकालना है कि पहला जो व्यक्ति ये जो है
कितना स्क्रू लगाएगा? सबसे पहले तो निकाल लो भाई कि कितने के बराबर है रेशियो में। रेशियो तो पहले पता चलना चाहिए ना कि कितने के रेशियो में काम कर रहे हैं। चलिए 33 सही 1/3% का आप जब निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1/3 बी इंटू 50% मतलब हाफ होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। A/B इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई? 3/2। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको समझ में आया है क्या? चलिए सर आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, A की वैल्यू क्या है भाई? 3 है। B की वैल्यू कितना है भाई? 2 है। यही तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दूसरे व्यक्ति कितना स्क्रू लगाता है मेरे भाई? 1500 स्क्रू लगाता है, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। तो 2 बराबर कितना है मेरे भाई? आपने कहा 1500 बराबर है सर। एग्जैक्टली मैंने वैसे लिख दिया जैसे आपने बोल दिया। 2 बराबर सर 1500 है तो 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई? 1 बराबर कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 750 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अब 1 बराबर 750 है तो 3 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप बता दीजिए। तो 0 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 5 15 का 5 कैरी 1 7 21 और 1 22। ठीक है, 22/50 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही है क्या? आया समझ में क्वेश्चन? इसी तरह से एकदम सरल तरीके से ना इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा हेडेक लेना नहीं। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम इज इट इज काम कर दीजिए, आपका काम खत्म। देख रहे हो कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या हम यहाँ पर? प्रतिशत का कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा बनता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेरे भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बता रहा हूँ कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देखिए, एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर क्या होता है मेरे भाई? लाभ होता है। उसका लाभ परसेंट कितना होगा ये हमको निकालना है। क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ होता है। मैंने बोला कि एसपी सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है हिंदी में बोला जाता है इसी को विक्रय मूल्य। एसपी मैंने मान लिया, सेलिंग प्राइस मैंने अपने मन, मैं तो हर जगह अपने मन से 100 ही मान के लेके चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि वही मेरे को कैलकुलेशन में आसान देता है। ठीक है, सीधे सीधे अपने से मानो, अपने हिसाब से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो, काम खत्म आपका। एसपी हमको सेलिंग प्राइस कितना मान लिया हम लोग? 100 मान लिए। उसी का 25% के बराबर लाभ होता है। बोल रहे प्रॉफिट कितना होता है मेरे भाई? आपने कहा सर 25% के बराबर प्रॉफिट होता है। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मेरे को सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। मैं बता देता हूँ, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक छोटा सा झलक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ परसेंटेज में। देख थ्योरी बता देता हूँ मैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, और एक होता है प्रॉफिट। 3 टर्म्स आए हमारे में। ठीक है, 3 टर्म्स आए हैं। तो भैया मेरे ये बताओ कि अगर एक सिंपल सी चीज हम डिस्कस करते हैं कि आपको अगर कोई चीज में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ, इतना तो पता है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? कोई वस्तु हमको हम कितना में बेचते हैं, ठीक, कितना में हम बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? उस वस्तु को हम कितना में खरीदते हैं, तो कितने में खरीदा, कितने में बेचा। ठीक है, तो बेचने वाला अगर प्राइस ज्यादा होगा खरीदने वाले से तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कि भैया आपने 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही किस्सा है कि सेलिंग प्राइस क्या हुआ? ज्यादा रहेगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। भाई जितने में बेचा और जितने को हमको प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल रहा है? कितने में हम खरीदा था, बराबर है। वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे को बता दो भाई कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, आप ये याद रखो। ठीक है, कैसे निकालते हैं, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपने कहा 100 माइनस 25 कर देंगे सर, मैंने भी कर दिया। चलो 100 माइनस 25 कर दिया, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 75 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है क्या? चलो हमको निकालना क्या भाई? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है मेरे भाई ये बताओ। 25 हो रहा है, ये मेरे को पता चला 25 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहाँ से प्रॉफिट हुआ? जितना कॉस्ट है वहीं से तो प्रॉफिट होगा। मैंने बताया कि 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेचा, तो आपने किस में घटाया? 120 माइनस 100 किया तो कितना हुआ? 20। यही किया ना, यहाँ पर भी तो वही करने वाले हैं कि भैया 25 आपने फायदा किया। कहाँ से फायदा किया? कॉस्ट प्राइस से। हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट या लॉस निकालोगे कहाँ से निकालोगे? कॉस्ट प्राइस से। तो 25 डिवाइड बाय 75, 25 जो है 75 का कितना परसेंट है आप निकाल दोगे। यही पूछा गया है कि लाभ परसेंट कितना होगा। आप निकाल दो 25 या 75।
ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9। अब वैसे भी 100 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 30 से ही 1/3 का परसेंट, बराबर है। ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक बातें क्लियर हो रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज का, ठीक है। हम उस लेवल पे आ गए हैं कि अच्छा क्वेश्चन आप करने चालू कर दें, जो क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 4 सेब है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। 4 सेब है और 5 आम है, ठीक है। जैसा दिया गया क्वेश्चन में 4 एप्पल और 5 मैंगो की जो कीमत है वो दे दिया गया 35 रुपीज। चलो भाई बोल दिया हमने भी वैसे ही लिख दिया, ठीक है, कि 4 एप्पल और 5 मैंगो की कीमत कितना है 35 है, ठीक है। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और आम के मूल्य में 40% की कमी आती है। बोला जा रहा है कि एप्पल की जो कीमत है उसमें 40% की वृद्धि हुई। 40% की वृद्धि होगी तो कितना बन जाएगा 140 डिवाइड बाय 100। ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पूछना नहीं, ठीक है, इतना पता हो गया आपको। प्लस क्या बोला जा रहा है कि आम की कीमत में 40% की कमी आई, 40% की कमी आई, तो आम मैंगो की कीमत में कितने की कमी आएगी 40% की कमी, मतलब कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही है क्या? ठीक है। बोला जा रहा है 4 सेब, ये सब होने के बाद 4 सेब और 5 आम का मूल्य कितना हो जाता है 20 नहीं, तो एक नहीं 4 सेब और 5 आम की कीमत कितना हो जा रहा है 29। जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ से मैं 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देता हूँ, बाकी जो बचा है एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। 14 चौक 56 होता है, 56 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई प्लस 6 पंचे 30, मैंगो इज इक्वल टू हो गया 290। ये 10 जो आके उधर भी तो जाएगा, ये भी तो लिखना है। अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन आपका ये बना और दूसरा इक्वेशन आपका ये बना, बराबर है, क्लियर है। मेरे को क्या पूछा है, एक आम की कीमत कितना होगा और एक सेब की कीमत कितना होगा, ये हमको पूछा गया है, बराबर है। इन दोनों में से किसी को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी को काटने के लिए, तो मैंने बोला चलो ये 5 दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, इसको 30 बना लेते हैं। ये मैंगो वाला क्या बोला 30 बना देते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 ए प्लस कितना हो जाएगा 30 मैंगो इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 और 6 3 18, 18 और 2 18 3 21, ठीक है, कितना हो जाएगा 210। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अब ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक ही वैल्यू। ये 56 में से 24 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपने क्या 32 एप्पल आ जाएगा, बराबर है। ये मैंगो और ये मैंगो तो कट गया, माइनस कर दिया तो 30 एम और 30 एम, ठीक है। 290 में से 210 गया, कितना बच जाएगा भाई, कितना बच जाएगा 80। तो कहाँ लिख रहा हूँ 80 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 80, ठीक है। 80 आया। यहाँ से हमारा एक ही वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपने कहा कितना आ जाएगा, तो काट देते हैं ना, 16 से काट दो, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 दूने 32, 5/2 कितना आएगा, इस एक ही वैल्यू आ गया, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, मैंगो और एप्पल की वैल्यू निकालना है। अगर एक ही वैल्यू आ गया तो मैंगो की वैल्यू किसी में भी रख दो। अगर मैं यहाँ पर इस ए की जगह में, ठीक है, इस ए की जगह में क्या रख दूं 5/2 रख दूं, तो मैंगो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा क्या, ए रख देता हूं तो कितना जाएगा 2 दूने 4 5 दूने 10, 10 उधर जाएगा, आ जाएगा 25, 5 पंचे 25, मैंगो कितना जाएगा 5 वैल्यू, मैंगो की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है क्या? चलो ठीक है, क्लियर हो गई। अब मेरे भाई ये बताओ कि दोनों को ऐड ही करने तो बोला जा रहा है, इन दोनों को क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक एप्पल और एक आम की वैल्यू चाहिए, एक सेब और एक आम की वैल्यू चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर है कि इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 7.50। ये आपका आंसर आ गया। इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आ जाएगा कितना आंसर 7.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान वे में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष कितना की वृद्धि हो रहा है 12.5% की वृद्धि हो रहा है। वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है मेरे भाई 7290 रुपीज। 3 वर्ष पहले इसका वैल्यू पूछा है, हमने बताया है पहले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर चुका है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए ये फिर से आ गया है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अलग रूप में दे दिया गया लेकिन पूछने का तरीका वही है, हमको क्या करना है बनाना उसी तरीके से है। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं 3 साल पहले की वैल्यू x
अमाउंट मान लूं, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है भाई, 12.5% की वृद्धि हुआ है। कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है। ठीक है, 12.5 मतलब कितना हो जाएगा, 112.5 डिवाइड बाई 100। ऐसे कितने साल का है भाई, 3 साल का है। तो हमने भी बोला जैसा बोला है सर हम वैसा ही लिख देते हैं मेरे भाई। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो चीजें मैं कर रहा हूँ? ठीक है, आ गया। ये सब होने के बाद उसका वर्तमान मूल्य कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 7290। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, क्लियर है? अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ, अब सीधा काटना पीटना ही काम करना है, यही तो बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जीरो को मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ जीरो लग जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखो, 125 होता है 1125, 125 अट्ठे कितना हो जाता है, 1000। ये कट गया, ये 9 टाइम्स में, ये 8 बार में, ये कट गया 9 टाइम्स में, ये बार कट गया 8 बार में। यहाँ तक बातें समझ में आया क्या? 9 का क्यूब ये कितना हो गया, 9 का क्यूब हुआ, 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 729। ये पूरा कट जाएगा किसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर, सिर्फ 10। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 512। ये जीरो लगा देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा आपको बनाने में। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से संबंधित जो शॉर्टकट ट्रिक्स रहते हैं वो पहले ही इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा ठीक नहीं हुआ है, अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो उस कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए। ठीक है, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, प्ले लिस्ट है वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पे। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन को आप अच्छा कर सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, वो चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अभी बढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 35% केले बेच दिए, जितना भी था उसके पास वो 35% बेच दिए। अभी भी उसके पास कितना है, 325 केले हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, 325 केले बेच दिए। मूल रूप से उसके पास कितने केले थे, बताइए कितने केले थे उसके पास। अब ध्यान से देखो, 35% जो है बेच दिए, तो बचा उसके पास कितना, 65% बचा। बचा कि नहीं? अगर 35 बेच दिए तो 100 में से 35 बेच दिए तो 65 बचा, बराबर है। तो ये 65 किसके बराबर है, 325 के, क्योंकि 35 तो बेच चुके हैं, जो बचा है वो क्या है, 325 है। यही 65 के बराबर आपको दे दिया है कितना, 325। अब आपके पास 100% बराबर कितना होगा, यही पूछा है भाई। उसके पास कितना, कुल टोटल कितना थे, 100% के बराबर रहेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 325 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 65 इंटू 100। यहाँ तक बातें किया है। 5 से इसको काट दिए, 5 का 5, 5 किया 15, यहाँ काट दिए, 5 6 30, 5 5 25, 13 25 65 आ जाएगा कितना, 500। कितना आ जाएगा, 500। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। आपका नंबर से इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है। ठीक है, अभी किए हैं, दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति x% की वृद्धि हुई तो बताइए कि x का मान कितना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यदि वस्तु की कीमत में कितना, 35% की वृद्धि कर दे रही है। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भैया अगर मेरे पास किसी की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, अगर मैं कोई वस्तु बेचता हूँ, ठीक है, उसको 100 रुपये में बेचता हूँ, 100 रुपया किलो में बेचता हूँ इनके, और मेरे पास 100 केजी है, कोई भी वस्तु है, आम है, सेब है, कोई अपने मन से मान लीजिए क्योंकि वस्तु है। अगर मेरे को बताओ 100 रुपये किलो में मैं बेचता हूँ, मेरे पास टोटल 100 किलो है, तो कितना हो जाएगा, टोटल कीमत मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा क्या? यहाँ तक बातें समझ में आया क्या, मेरे को पहले बताओ। यहाँ तक बात है, 100 रुपये केजी है, 100 केजी मेरे पास है, 1 केजी की कीमत कितना है, 100 रुपया, 1 केजी कीमत 100 रुपया, तो 100 केजी की कीमत कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये हमारा राजस्व पहले, हाँ, अब बढ़ा कितना है, अब ध्यान से देखो, x% बढ़ गया है, x% क्या है, बढ़ गया है। x% जैसे ही बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से x% बढ़ गया, 100 में से x% क्या हो जाएगा, बढ़ गया, बराबर है। तो कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ कीमत अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय 100।
यही हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा लिखते थे, लेकिन हम क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इसलिए नहीं लिख पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें दे दिया गया है कितना, x%। हम x% के हिसाब से लिखेंगे, x% के हिसाब से लिखेंगे, तो x% के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरे भाई? x% के हिसाब से कितना हो जाएगा? चलो ध्यान से देखो, x% के हिसाब से कितना हो जाएगा। अगर इसकी बढ़ी हुई वैल्यू निकालना है, ये तो 1000 है, प्लस इस 1000 का कितना बढ़ा मेरे भाई? कितना x% बढ़ा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बराबर है, ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन शॉर्टकट में इसको कैसे लिख सकते हो? अगर ये सॉरी 10,000 है, ये 10,000 को मैं बाहर निकाला, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस 10,000 को मैं बाहर निकालूंगा, कितना हो जाएगा? ये 100 प्लस x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो उसको सीधा सीधा लिख देता हूँ ना, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था कि कैसे आएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 प्लस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है, क्योंकि x% बढ़ गया है। चलो, ये तो हुआ राजस्व वाली बात। ये किसके बराबर होगा? आप ध्यान से देखो, उसकी जो बिक्री है। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर कीमत जो है कम होता है तो बिक्री ज्यादा होती है। तो ये बताओ, ये जो 100 है, ये कितना कम हो गया बोल रहा है? 35% कम हुआ। 35% जैसे ही कम हुआ तो ये 35 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 35% की कमी हुई। ठीक है, 35% की कमी हो गई, सॉरी 35% की अगर कमी हुई तो 35 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 35, 100 में 35 की कमी हो गई तो कितना आ जाएगा? 65। यहाँ तक बातें क्लियर है? चलो ठीक है। बिक्री कितना परसेंट बढ़ी? 180%। बिक्री है जो 100 केजी बिक रहा था, अब कितना बिकेगा? 180 केजी बिकेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है? 180 केजी बिकेगा। पहले 100 केजी बिकता था, अब 80% की वृद्धि हो गया तो कितना बिकेगा? 180। यही तो मेरे भाई बोल रहा है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है क्या? इसी के बराबर तो होगा ना, बढ़ी हुआ कीमत है, इसी के बराबर तो होगा। 100 प्लस x डिवाइड बाय 100। यहाँ से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिए। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? चलो ठीक है, काटना चालू करो। इसको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 किया 15, 5 दूने 10। ठीक है, 2 से बढ़ जाएगा, 2 निया 18। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? 13 निया कितना हो जाएगा? 117 इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 प्लस x। तो इस x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 117 में 100 घटा दे, कितना आ जाएगा? 17। यही तो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझाते वक्त आपको लेट लगता है, बाकी 3 लाइन में 2 लाइन में आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बेहतर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दिया जाए, कोई भी वस्तु है ना उसको 20% बढ़ा दो, 100 है तो 120। ठीक है, ऐसा हो गया। तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करने चाहिए? ये कभी नहीं है ना, कमी है। ठीक है, कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो। मैंने बोला भाई अगर कोई कीमत 100 रुपया है, ये बढ़ के कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। ठीक है, वापस इसी कीमत पे आने के लिए या फिर उसकी खपत, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, खपत बोलो या जो बढ़ा हुआ कीमत में है उसको कम करना हो तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे भाई? 20 में तो ही कम करना पड़ेगा, तो 20 कम करना पड़ेगा। यही बात क्लियर है? कहाँ से कम किए? 120 से कम किए, तो 120 डिवाइड इंटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 20 जो है 120 का कितना परसेंट? कहाँ से कम किए, बस इतना देखना है। कम तो 20 का हो रहा है, लेकिन कहाँ से कम करना है? जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वहीं से तो कम करेंगे। चलो आगे बढ़ो। ये 1 0 काट दिए, 2 6 का 12 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 6 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा, अगर नहीं है तो सीधा डिवाइड करके देख लो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3% से क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। 16 से 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि दोनों चीजें एक साथ पूछ दिया गया। इसको अलग अलग पूछता, इसको 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन एक साथ पूछ दिया गया है, इसलिए ध्यान से देखो। किसी मशीन में अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को तो हिंदी में बोलते हैं कमी होना। ठीक है, सीधा सीधा बात करते हैं, कमी होना को। ठीक है, 10% प्रति वर्ष क्या होता है? कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है? 162,000 है, तो 2 वर्ष पश्चात भी निकालना है और 2 वर्ष पहले भी निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 वर्ष पश्चात। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर। सबसे पहले निकालते हैं आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर वो कीमत कितना हो जाएगा? 162
000, ठीक है 2 साल बाद बोल रहा है कितना 10% की कमी आया, 100 में से 10% की कमी आया, कितना हो गया? अब तो आपको क्लियर हो गया कितना हो गया, 100 में से 10 घटा दो, कितना बचा 90, ठीक है तो 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये 1 साल का हुआ, अगले साल भी तो करना है मेरे भाई, 2 साल का पूछा है ना, 1 साल का थोड़ी पूछा है, 2 साल का पूछा है, ध्यान से देखो। चलो काटना चलो करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से उड़ा दिए, अभी कितना हो जाएगा 9 निया 81, ठीक है 81 और 1 0, तो आप सीधा सिंपल से आप किसको मल्टीप्लाई करो 162, अब 81 0 इंटू कर दो, ठीक है 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 इंटू 2, ठीक है ये 0 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है 6 कम 6 16 और 6 22 का 2 कैरी 2 हो गया, ये हो गया 8 6 के 48, 49 49 और 2 कितना हो गया 51, 51 का 1 कैरी 5, 8 1 8 8 5 13, ठीक है ऑप्शन ए कितना है, ऑप्शन नंबर बी यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक निकाले ऑप्शन खत्म, हो सकता है नन ऑफ दिस भी आ जाए, ठीक है दूसरा वाला ना आए, हम देखते हैं आफ्टर, ये आफ्टर निकालिए, ये बिफोर, ठीक है बिफोर का कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बिफोर का सबसे पहले एक्स मान लेते हैं, अब उतना एक्स मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, याद रखो सीधा उल्टा हो जाएगा, कितना करेंगे 162 000 इंटू ये 90 है ना, उसको जस्ट रिवर्स कर दो, 2 साल पैसे पीछे चले जाओगे, जस्ट रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 90 कर दोगे ना, तो आपका क्या जाएगा 2 साल पीछे चला जाएगा, डिवाइड बाय अगर जिसको उल्टा कर देते हो तो उसको पीछे चले जाते हैं, सीधा सीधा लिखते हो 2 साल आगे चला जाता है, बस इतना याद रखो, ठीक है और कुछ नहीं, 100 कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 90, ठीक है यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो उड़ा दिए, ठीक है 9 से इसको काट दिया सबसे पहले, तो 9 ही कम 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 72, फिर 9 से फिर काट दिए तो 9 दूनी 18, 2 के बाद कितना जीरो लगाना है, यहाँ तो 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो, ये 3 जीरो लगा दिए मेरे भाई और 2 जीरो और लगा दिए, कितना लगेगा 2 लाख, यही ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे परसेंटेज को निकालने में, मेरे ख्याल से इतना सारा क्लास ले लिया हूँ तो अब फेमिलियर होना आपको लाजमी है, ठीक है अगर नहीं हुए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है आप क्वेश्चन लेक्चर को ध्यान से नहीं देख रहे हो, अपना प्रैक्टिस में कमी आ रहा है, अगर यहाँ तक भी 70 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भी ये चीजें अगर आपको तकलीफ दे रहा है इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है जल्दी जल्दी से हम चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से बोला जा रहा है पेट्रोल की कीमत है जिसमें 28 से तो 4/7% की बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल की खपत जो है परसेंट में बताना है कितनी कम कर दें ताकि खर्च जो है कितना बढ़े, सिर्फ 17% बढ़े। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोला जा रहा है पेट्रोल की कीमत कितना बढ़ रहा है भाई 28 से 4/7%, इसको ना जो फ्रैक्शन है, ठीक है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, जो परसेंटेज है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है मेरे भाई एक चीज है कीमत, कीमत ठीक है कीमत की बात कर रहे हैं, तो जो कीमत है क्या है, कीमत है कितना परसेंट है 28 से 4/7%, ठीक है इसको जब आप परसेंटेज को उठाओगे डिवाइड बाय 100 डालोगे उसके बाद उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है तो सीधा सीधा फ्रैक्शन आपको याद रखना है कि कितना बन जाता है मेरे भाई 2/7 पर, ठीक है 2/% तो हट गया, परसेंट बोलने की जरूरत नहीं, 2/7 ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है कोई भी कीमत पहले 7 था वो कितना हो जाएगा 2 बढ़ के, ध्यान से देखो कोई भी कीमत पहले 7 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा 2 बढ़ के, 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 9, ये इसके कहने का मतलब रहता है, फ्रैक्शन का कहने का मतलब ये रहता है, ठीक है तो मेरे भाई ये कीमत वाले किस्सा हो गया। अब पेट्रोल की खपत, अब बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं खर्च की, खपत तो हमको निकालना है, कितना कम करना है वो निकालना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं खर्च की। खर्च मेरे भाई आप ध्यान से देखो कितना 17% बोल रहा है, 17% बोल रहा है, इसको भी मैं अगर परसेंटेज हटाऊंगा 70 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, मतलब जो खर्च पहले आप 100 रुपए करते थे आप कितना कर रहे हैं 117 रुपए, ये कहने का मतलब है फ्रैक्शन, इसको समझाने का मेरा बेसिक मतलब ये है कि फ्रैक्शन को आपको समझाना कि अगर कोई भी कीमत अगर 7 रुपया था अब बढ़ के 2 बढ़ के, ये फ्रैक्शन क्या बता रहा है 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, ऊपर दिया उसको ऐड कर दें, 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 9 हो गया। उसी तरह अगर खर्च 100 रुपया है तो बढ़ के कितना हो जाएगा 17 रुपीज, ठीक है 17 रुपीज बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 117 रुपया हो जाएगा, ठीक है ये मेरे कहने का मतलब है। अब ध्यान से देखो हम फ्रैक्शन लिखने जा रहे हैं, एक रेशियो में लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो अब सबसे पहले कीमत की बात करते हैं,
फिर कीमत की बात करते हैं। अगर पहले कोई कीमत 7 रुपया था तो बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 9 रुपया बोला, मैंने बताया कि 7 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। उसी तरह बताओ खर्च जो है, ठीक है, खर्च की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 से 100 हो गया। इसके पहले बात करते हैं खपत की। खपत, ठीक है, खपत, ठीक है, खपत। मैंने बोला कि सबसे पहले एक्स खपत करते थे, अब वाई खपत करते हैं, क्योंकि इसी को तो निकालना है कितना कम हुआ है, इसको तो कोई ना कोई वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा कि कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है। तो हमने बोला कि एक्स होता था, अब वाई हो रहा है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो आपका खर्च है, वो खर्च कितना बढ़ गया। खर्च आपने बोला कि पहले सर 100 रुपया होता था, अब 117 रुपया हो रहा है। बातें क्लियर है क्या। अब मैं बता रहा हूं खर्च बराबर क्या होता है। जो खर्च होता है ना, वो कैसे होता है कि उसकी कीमत कितनी है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत कितनी है के और कितना आप खपत कर रहे हो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, एकदम कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है भैया। आपको पता है कि कितना कीमत है, कितना खपत कर रहा हूं, वही तो मेरा खर्च होगा ना। कितना उसकी कीमत है और कितना मैं उसको खपत कर रहा हूँ। अगर 100 रुपए केजी कोई चीजें मिलती है और 1 केजी की कीमत अगर 100 रुपया है, अगर सेब बाय द वे आप लेते हो 100 रुपया अगर मिलता है 1 केजी का, ठीक है, तो खपत आपने कितना किया, इनकेस आपने 10 केजी कर दिया तो 10 केजी कितना होगा, 1000 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। यही तो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि भाई 100 रुपया में पर केजी मिलता है, मैंने 10 केजी खर्च किया, तो मैंने जो रुपीस है जितना मिलता है और जितना खपत के दोनों को मल्टीप्लाई तो किया ना। इसमें फॉर्मूला वाली क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब इसी से तो मेरे को मिल जाएगा क्या, खपत और खपत की जो कितना कम हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसी के वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक हो जाएगा 7x, चलो इधर लिख देता हूँ, आपको जैसा यहाँ पर फार्मूला है वैसे लिखूंगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। खर्च कितना मेरे भाई, सबसे पहले तो 100 रुपया था, कीमत कितना था उसकी 7 रुपया था, खपत कितना किया, एक्स किया, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, आपने कहा 100 रुपया था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड टाइम हमने क्या किया, बढ़ा हुआ वैल्यू, तो 9 था सर, 9 मैंने कीमत रखा था और y मैंने खपत किया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, इज इक्वल टू कितना हो गया, 117 रुपया हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, बोल रहा हूँ सिंपल सा, डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रेशियो चाहिए एक्स और वाई की, कितना पहले था और कितना हो गया, यही तो बताता है ना। ये रेशियो क्या बताता है, जो फ्रैक्शन है क्या बताता है, कितना था और कितना हो गया, यही बताता है। चलो अब ये हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स बाई वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स बाई वैल्यू को निकाल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये तो पता है। 900 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 7 7 49, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 4 11, कई कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब मेरे भाई अब ये बताओ, ये क्या है, बाद वाला वैल्यू, ये पहले वाला वैल्यू, ठीक, ये वाला क्या है, पहले वाला वैल्यू और ये बाद वाला वैल्यू। 900 से वो कितना कम हो गया मेरे भाई, 900 से वो कितना कम हुआ, 900 था और कितना कम हुआ, अब ध्यान से देखो कितना कम हुआ, 81 कम हुआ। ध्यान से देखो, 900 में से 819 घटा दो तो कमी निकल जाएगा। 900 में से 819 घटाए कितना आया मेरे भाई, 81। आपने कहा सर इतना कम हो गया, कहाँ से कम हुआ, ये जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, ये जो बढ़ा हुआ वैल्यू है यहीं से तो कम हुआ। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 900 इंटू 100, ये तो उसका परसेंटेज निकलेगा भाई कि कितना कम हुआ। तो 2 0 से 2 0 कटा, 9 निया 81, 9% आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं लेवल के, ये क्वेश्चन हम छोड़ के आते हैं। बल्कि कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जितने की कीमत है, जितना खपत करते हैं वही हमारा खर्च कहलाता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर निकाल के आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं फिर अगला सेशन में करेंगे, ठीक है। चलो 72, ठीक है। बोला जा रहा है, देखो एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम डिस्काउंट का रखेंगे यहाँ पर। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमने कर लिया, प्रॉफिट लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एक झलक था प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, उसका क्वेश्चन मैंने कर लिया। एक आता है प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन डिस्काउंट का कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो दिमाग में घुसता है। एक साथ में सारी चीजें बता देता, आप बोलते सर एक क्लास में सब चीज बता दो, ये पॉसिबल नहीं होता मेरे दोस्त, नहीं हो पाता है, क्योंकि दिमाग भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। हम बोलते हैं कि बहुत सारे
अलग है, टीबी बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है, टेराबाइट में गीगाबाइट में हमारी कैपेसिटी है, लेकिन यूज तो नहीं करते ना मेरे भाई। यही तो बात है कि धीरे 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 हम काम करते जाएंगे, तब धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है वो खुलता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन आ पाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, पार्ट पार्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा क्लास करते हैं। एक क्लास में चीजें पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज, ऐसा नहीं मत समझो कि छोटा मोटा चैप्टर है, नहीं है। मैंने इसीलिए इसको इसीलिए स्टार्ट किया ताकि जो आपका आने वाला जो एग्जाम है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही चैप्टर में उठा लेता कोई तरह सा चैप्टर जिसमें छोटा छोटा चैप्टर है तो थोड़ा क्या है कि वो जल्दी खत्म हो भी जाता, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परसेंटेज है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो कम से कम अच्छे से हो जाएगा, तो हमारा कम से कम 1-2 मार्क्स जो इसके आने वाले हैं, जैसे कि परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसआईसी में, ये कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। ध्यान रखना, ये कंटिन्यू मैं करूंगा, पहले परसेंटेज खत्म करूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, फिर एसआईसीआई करेंगे, फिर इस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे चैप्टर में करते जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है 15% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर 22% का डिस्काउंट देता है। 3 साधारण छूटों के बाद, ये डिस्काउंट देने के बाद ये बराबर जो है एक एकल छूट दिया जाए तो कितना होगा। इन तीनों को ना दिया जाए तो कोई एक छूट दे दिया जाए, एक डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो डिस्काउंट कितने का होगा, ठीक है। अमूमन लोग क्या करते हैं इसको बनाते वक्त, जब नहीं आता है तो ये 15, 20 और 22 को जोड़ देते हैं और इसके बराबर ही क्या होगा सर, एकल डिस्काउंट होगा। इसके बराबर क्या होगा, एक डिस्काउंट होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐड नहीं करना है। अगर कोई कीमत, ध्यान से देखो, अगर कोई कीमत, फिर से मैं बता रहा हूँ 100 ही मानूंगा, ठीक है। कोई कीमत 100 है, पहला छूट दिया गया 15% की, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, आपने बोला 15 हो जाएगा सर, ठीक है। 15 डिस्काउंट कर दिए, 15 जो है माइनस कर दो। डिस्काउंट मतलब क्या, माइनस ही करोगे ना। अगर कोई चीज खरीदने जाते हो, शॉपकीपर बोलता है, दुकानदार बोलता है कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, तो क्या करते हो, 10% उसका 10% निकाल के माइनस कर देते हो, यही तो होता है डिस्काउंट, और क्या होता है, बड़ी बात नहीं है। 100 में से 15 गया भैया, आपने बोला 85 आ गया। अब इसके बाद और क्या बोल रहा है, फिर अगला डिस्काउंट कितने का रहता है, 20% का। ये जो मिला है ना 85, इस पर 20% का डिस्काउंट है, इस पर कितना है, 20% का डिस्काउंट। इस पर 20% का डिस्काउंट लगा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 5 10, 0 हो जाएगा, कैरी 1 और 8 दूने 16, 1 17, ये कितना हो जाएगा, 85 का 20% कितना हो जाएगा, 17%। फिर इसको माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 7 गया, 8 हो जाएगा, कैरी 1 68, ठीक है, ये हो जाएगा 68 बराबर है। अब इसके बाद अगला डिस्काउंट कितना बोल रहा है भाई, 22%। इस पर 22% का डिस्काउंट लगा दो, तो 68 का 22% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49.96%, ठीक है। अब देखो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों के बदले जो डिस्काउंट लगेगा ना वो ये है, तो क्या है, ये है, मतलब कि 15, 17 और ये 14.96, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तब हमारे पास जो आएगा वही वैल्यू इसके एकल डिस्काउंट होगा। 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, कैरी 1, ये हो जाएगा 46। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर। तीनों के बदले एक डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको चीजें समझ में आ रहा है, परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला जा रहा है, ये भी एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है। गौरव, एक इंसान है गौरव, अपने आप को गौरव बना लो, ठीक है, अपने आप को गौरव बना लो, ठीक है। ये जूनियर जी वाला गौरव नहीं है, जी जब जब, ठीक है, ये ऐसा वाला नहीं है, ये गौरव है आपके वाला। ये जूनियर जी हम लोग पहले देखते थे, पहले जमाने में आता था, ठीक है। चल, अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात फिर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट, पहले तो 20% डिस्काउंट किया ही, फिर उसके ऊपर और लगा दिया, कितने का, 10% और डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। एक सूटकेस खरीदा, ये सब डिस्काउंट होने के बाद, और अंकित मूल्य कितना दिया गया मेरे भाई, 14। इतना सरल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। 1400 रुपये उसका क्या है, अंकित मूल्य है। इस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट लगाते हैं, पहले 20% का, तो 100 में से 20% का डिस्काउंट लगाया तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया, डिवाइड बाय 100। ये तो हम करने आए हैं, ठीक है, करते ही आए हैं। इसके बाद ये डिस्काउंट तो दे दिया, इसमें और डिस्काउंट दे दिया, कितना, 10% का, तो कितना हो जाएगा, 100 में फिर से 10% का डिस्काउंट, कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100। क्या बातें आपको समझ में आ रही है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से एक जीरो खत्म कर दिए। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 8 72, ये हो जाएगा 14 दूने 28 का 8, कैरी 2,
14 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा 100। आपका आंसर आ गया 1008 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन था ये, ज्यादा कोई इतना तामझाम नहीं था, एकदम सरल क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम जा रहा है। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब होता नहीं है, आप लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक टॉपिक में एक ही चीज रहे, एक वीडियो में एक ही चीज रहे, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहे तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, आपको जैसे ही जरूरत पड़ेगा कि हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से संबंधित ये जो क्वेश्चन है ये हमको कहाँ मिलेगा, इस वाले वीडियो में मिलेगा, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब मिक्स क्वेश्चन रहेगा तो विविध प्रकार के रहेंगे। ठीक है, जो अगला पार्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो करेंगे उसमें रहेगा। ठीक है, एक दुकानदार ने यह लिखा था, ध्यान से देखो। जैसे भी आप लोग जब दुकान में जाते हो ना, तो आप क्या खरीदते हो, जीन्स खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो। ठीक है, उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है तो आप किस तरह से निकालते हो। हम तो चले जाते हैं शॉप में, चलो जरा हम शॉप में जाएंगे, अपना शॉपिंग करके आ जाएंगे। आज आप उस डिस्काउंट को समझने वाले हो कि वो डिस्काउंट कैसे देता है, वो शॉपकीपर किस तरह से हमारा डिस्काउंट ले लेता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला जींस आपने जैसे ही खरीदा, आप लड़के हो या लड़की हो, दोनों लोग तो जींस पहनते ही हो, जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने आप को समझ लो। ठीक है, पहला जींस आपने जैसे ही खरीदा 30% का डिस्काउंट मिल गया, दूसरा जींस खरीदने पर 50% का डिस्काउंट मिल गया, तीसरा जींस खरीदे 80% का डिस्काउंट मिल गया, चौथा जींस आपको मुफ्त दिया जाएगा। ऐसा एक चार्ट बना रहता है। पहला जींस जैसे लिए 30% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा जींस लिए 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तीसरा जींस लिए 80% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, और चौथा जींस लोगे तो भाई फ्री में देगा, या फ्री में देंगे, ऐसा बोल दिया। और आपने तो चार जींस मस्त लेके आ गए। ठीक है, अब डिस्काउंट को समझो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि पहले जींस की जो कीमत कितना है मेरे भाई 700 रुपए। ठीक है, पहले जींस की कीमत कितना है 700 रुपए। इस 700 में कितने का डिस्काउंट हुआ मेरे भाई बता दीजिए। 30% का, तो माइनस 30% हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 700 में से 30% सॉरी 700 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 के 21 210 रुपए हो जाएगा ना। 700 का 30%, अरे यार ये आपको निकालने आ रहा है कि नहीं, बता ही देता हूँ। जब 700 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं 700 का 30%। ये 20 से 20 कटा 210 रुपया, ये 210 रुपया ही तो माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे ना तभी तो निकलेगा। 210 रुपया डिस्काउंट हुआ तो बचा कितना मेरे भाई 490 आया। ये जो 700 रुपए की चीजें था 30% डिस्काउंट होने के बाद कितना हो गया 490 रुपया। ये आपको ज्यादा समझ में आता है क्योंकि आप शॉपिंग करने जाते हो इसलिए। ठीक है, चलो अगला बोला जा रहा है दूसरा जो जींस है 800 रुपये वाला है। ये है कितना 800 रुपये वाला। इसमें कितने का डिस्काउंट दिया जाता है मेरे भाई, 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। कितना 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। दो चीजें 800 में मिलता था, अब 50% डिस्काउंट करके कितना हो जाएगा, ये तो आपको इजीली निकल जाता है। 50% जैसे ही बात करते हो सर आधा कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही रहता है 30% 40% ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो गया। अगला तीसरा जींस कितने का लिया आपने 2000 का। तीसरा जींस कितने का लिया 2000 का। इस पे कितने का डिस्काउंट 80% का डिस्काउंट मिला मेरे भाई। 80% मतलब कितना हो जाएगा 8 दूने 16, 1600 का आपको क्या मिला डिस्काउंट मिला। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 2000 में 1600 घटाएंगे तो 400 मिलेगा। ये ठीक है भाई, 2000 की चीजें कितने मिल रहा है 400 मिल रहा है, मजा आ जाएगा इतना डिस्काउंट मिलेगा तो। ठीक है, ऐसा मिलता नहीं है लेकिन ऐसा मिल गया तो फायदेमंद है। चौथा जींस आपने खरीदा कितने का 400 रुपए का। अब इस पर डिस्काउंट कितना है, ये तो मुफ्त में मिल रहा है, ये तो मुफ्त में मिल रहा है, इसको तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, ये तो पूछा टोटल आपको कितना भुगतान देना पड़ेगा। आप निकाल चार्ज दिए 1290 रुपये आपको भुगतान देना पड़ेगा। देख लो कितना कितना देना पड़ता है आपको 700 800 फिर 2000 फिर सबको 4000। इसके बदले आपको कितना देना पड़ा मेरे भाई, इतना सस्ते में मिल गया कहीं बता रहा दुकान मेरे को भी। ठीक है, इतना सस्ता दिएगा तो ठीक है 1290। ये आपका क्या हो गया आ गया आंसर। हाँ दोनों बी हो गया क्या, नहीं सी होगा ये। ठीक है, ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डिस्काउंट से लेकर संबंधित थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अलग से चैप्टर में करने वाले हैं। इसका एक अलग सा चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसको हम लोग अलग से उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यही तक रखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा या कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको कुछ और चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें चाहिए। ठीक है, आपको तैयारी में क्या चीजें बाधा डाल रहा है,
ठीक है, आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है क्या, या फिर आपको कुछ और आपके जो सुझाव रहेंगे, ठीक है, वो हमको जरूर हम तक भेजते रहिए, ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार कार्य कर सकें, ठीक है। जैसा आपको चाहिए हम वैसा प्रोवाइड करने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।